गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग घर पर ही होंगे। घर से कतई नहीं निकलना है, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलना है और मास्क और सैनिटाइजर का समय समय से उपयोग करना है। अभी एक संक्रमण का दौर है जिसमें हम लोग को सबको एक साथ मिलकर इस संक्रमण से लड़ना है। चलिए आज की शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी रखते हुए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स पार्ट ही है और उसमें हम लोग उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल्स देखे थे और फंडामेंटल्स में डिवेंचर्स के प्रकार सारा चीज को हम लोग सीखे थे। आज हम लोग इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार याद कीजिए लास्ट वीडियो जो हम लोग जो शेयर का किए थे उसमें शेयर में हम लोग जिस ट्रीटमेंट किए थे डिवेंचर में ऑलमोस्ट वही ट्रीटमेंट है। लास्ट क्लास में मैंने इसका जिक्र किया था। फिर से हम लोग यहाँ देखते हैं डिवेंचर इशू करके जो पैसा जुटाती है कंपनी वो भी दो तरह से जुटाती है। एक लमसम मतलब सारा पैसा, अगर डिवेंचर 10 रुपया का है 10 का 10 एक साथ ले लेगा और या इंस्टॉलमेंट लेगा। तो दोनों केस में हम लोग एंट्रियां देखते हैं क्या होता है। जो शेयर में था एज इट इज वही होगा, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आइए सबसे पहले एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन पैसा मिलता है, आवेदन का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, मगर लमसम है इसीलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एक साथ हम लोग लिखते हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और सारा पैसा एक साथ ले लेंगे। अगर 10 के रेट से है, इफ एट द रेट ऑफ 10 तो 10 का 10 हम लोग एक साथ लेंगे। और डिवेंचर एप्लीकेशंस के पैसा को हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे? डिवेंचर्स एप्लीकेशन को पैसा को हम लोग पोस्ट करते हैं वहां पर हम लोग कैपिटल में जाते थे, यहाँ पर डिवेंचर्स लिखेंगे खाली। तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा, इसका खाता बंद हो जाएगा। एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। वहां पर हम लोग शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिवेंचर्स लिखेंगे टू डिवेंचर्स अकाउंट। जो अमाउंट रहेगा पुट कर देंगे, अमाउंट यहाँ भी पुट करेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वहां पर हम लोग शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ पर डिवेंचर्स लिख रहे हैं। हो सकता है डिवेंचर्स का आगे 5% टर्म जुड़ा रहे, तो हर जगह हम लोग 5% मेंशन करेंगे। इस 5% का अर्थ क्या है कि उस डिवेंचर पर 5% के दर से ब्याज दिया जाएगा सालाना। बस ये ब्याज के दर को इंडिकेट करता है, वेदर 5% हो, 8% हो, 10% हो, उससे हम लोग को तनिक भी चिंता नहीं करना है। अब इस केस में आते हैं हम लोग, जब हम लोग का पेमेंट हम लोग जब ले रहे हैं पेमेंट, कब? इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। तो सबसे पहले आवेदन पैसा लेंगे, आवेदन का पैसा आएगा तो उसका एंट्री एक बार एंट्री करके देख लेते हैं ताकि फॉर्मेट हमारे ध्यान में आ जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट जो रहेगा अमाउंट मेंशन हम लोग कर देंगे। अब डिवेंचर एप्लीकेशन को हम लोग कहां ले जाएंगे? डिवेंचर्स एप्लीकेशन को डिवेंचर में ले जाएंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यहां भी वही बात है, जब परसेंटेज रहेगी तो परसेंटेज जोड़ते जाएंगे हम लोग, फिर जो अमाउंट रहेगा अमाउंट कॉलम में मेंशन कर देंगे। अब अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट का पैसा लेंगे जिस तरह शेयर का केस करते थे। तो यहां पर क्या करेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट आपका ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट जो ड्यू हुआ उसका हम लोग पैसा रिसीव करेंगे। ऑन रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट
डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ऑन रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये एंट्री पास होगा। अब फर्स्ट कॉल इसके फर्दर ड्यू होता है, सेकंड कॉल होगा तो सेकंड कॉल, या फर्स्ट के साथ ही फाइनल होगा तो एक फर्स्ट कॉल ड्यू करके देख लेते हैं, फॉर्मेट पूरा क्लियर हो जाएगा। डिवेंचर, पैसा मांगा जाएगा फर्स्ट कॉल का, डिवेंचर, अगर फर्स्ट और फाइनल एक साथ है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। आप लोग शेयर का पार्ट को किए होंगे तो काफी इजी लग रहा होगा आपको, कोई विशेष अंतर नहीं है, शेयर के जगह हम लोग डिवेंचर मेंशन कर रहे हैं। अब डिवेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा ऑन रिसीविंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ऑन रिसीविंग द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। चलिए, ये आपका एंट्री कंसेप्ट हो गया। लमसम में हम लोग देखें और इंस्टॉलमेंट में देखें, मतलब पैसा कंपनियां डिसाइड करेगी, उसको एक साथ जरूरत है तो सारा का सारा पैसा एक साथ लमसम में ले लेंगी, तो उस समय एंट्री दो एंट्री पास करना है, बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसके पैसा को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर्स में, तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। जब किस्त में लेंगे तो सिलसिलेवार ढंग से करेंगे, पहले आवेदन का पैसा लेंगे बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी कहां पोस्ट करेंगे हम लोग, डिवेंचर्स में करेंगे, तो एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर्स, फिर फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट ड्यू होगा, डिवेंचर्स अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, इसी तरह फर्दर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करके उसका पैसा रिसीव करेंगे। ये आपका फॉर्मेट हो गया जो सेम है एज इट इज जनरल का जो फॉर्मेट था। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सम्स को सोल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और इस पर पकड़, इस टॉपिक पर हम लोग को ज्यादा बेहतर महसूस, इजी फील करें, हम लोग बेहतर महसूस करें। आइए इससे संबंधित हम लोग कुछ सम्स लेंगे और उसका हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि डिवेंचर्स शेयर और डिवेंचर्स मिलाकर आपका 25 मार्क्स आपके जेक बोर्ड सिलेबस में है, और जो बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही सरल टॉपिक है। शेयर तो मैंने खत्म किया, डिवेंचर्स का आज आप लोग का ये सेकंड क्लास है, बहुत हिस्सा डिवेंचर का आज कवर हो जाएगा आपका, इसके बाद देखेंगे बाकी का हिस्सा डिवेंचर्स का कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका 25 मार्क्स इजीली आप पकड़ पाएंगे एग्जाम में। आइए आपके टेक्स्ट बुक से ही कुछ सम्स लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका पोस्टिंग डिवेंचर्स को कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, उसमें भी जिक्र कर लेते हैं। डिवेंचर्स आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ही दिखेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी जो हेड है उसमें आपका जो नॉन करेंट लायबिलिटीज है, मतलब फिक्स लायबिलिटीज के रूप में, उसको नॉन करेंट लायबिलिटीज के मध्य जो सब हेड है उसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब लॉन्ग टर्म लोन के रूप में बोरोइंग्स रूप में दिखाएंगे। जितना डिवेंचर रहेगा इतना डिवेंचर, मान लीजिए 500 डिवेंचर इशू किए तो 500 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 10 each उस मध्य में दिखाएंगे। चलिए बैलेंस शीट का हम लोग इसका पोस्टिंग कहाँ होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लिए, और कुछ सम्स लेते हैं इस पर बेस्ड ताकि हम इजी महसूस करें इस टॉपिक पर। आइए एक लमसम का पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका हम थोड़ा सा यहाँ से आपके लिए मेंशन कर देते हैं ताकि आपके लिए सरल हो टॉपिक को समझना। आइए क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि कंपनी है जो 12% डिवेंचर इशू करती है, 12% डिवेंचर इशू कर रही है, कितना 4000 12% डिवेंचर इशू कर रही है कंपनियां, 12% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। प्रत्येक डिवेंचर का दाम कितना है, 100 है। बोला गया है फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशंस, लमसम पेमेंट है, ऑल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर आपका रिसीव है। फर्दर आपका बोला गया है कि सारा पैसा आपको मिल गया है, इसका एंट्री कीजिए, ऑल ड्यू रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो
आपका ये क्वेश्चन था। कंपनी ऑफ 4000 12% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 इशू करती है पब्लिक में, और सारा का सारा एप्लीकेशन पर ही पेबल है और सारा रिसीव हो गया, इसका एंट्री करना लमसम एंट्री है। तो बहुत ही सरल है, हम लोग देखते हैं। बैंक अकाउंट, पहले एप्लीकेशन मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी सब एक साथ दिया जाएगा। लमसम पेमेंट है, बैंक अकाउंट डेबिट। जब लमसम रहता है तो हम लोग एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट जोड़ के लिखते हैं। ये चीज को आप लोग गौर किए होंगे, नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 12% डिवेंचर नाम दिया है इसलिए यहाँ लिखना होगा 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन, क्योंकि लमसम पेमेंट है तो यहीं पर हम लोग अलॉटमेंट भी जोड़ देंगे, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब रहा अमाउंट निकालने की बात, तो कितना होगा? 4000 डिवेंचर्स है, प्रत्येक का दाम 100 है, तो 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख डेबिट में, 4 लाख क्रेडिट में। अब ये क्या करना है, इसको हम लोग इसको डिवेंचर्स में पोस्टिंग करना होगा, है ना। ये तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारा पैसा मिला, तो पोस्टिंग करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे और इसको डिवेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे। तो 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन, आप लोग एप्लीकेशन को A-P करके नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को पूरा लिखना है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स के रूप में इसको ट्रांसफर कर लिए 4 लाख का, 4 लाख। चलिए, इसका 2 ही एंट्री होना था। लमसम से रिलेटेड एक सम्स आपके टेक्स्ट बुक से मैंने उठाया और उसको मैंने आपके सामने रखा। कितना सरल है, 2 एंट्री है लमसम के केस में। बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। आसान लग रहा है ना? जी सर, टॉपिक आसान है जी, एकदम फॉलो करते जाइए आप लोग। हर क्लास को सिलसिलेवार ढंग से आप लोग घर में देखिए और इसको नोट कीजिए, इसको अपने टेक्स्ट बुक से मिलान कीजिए, और आप फर्दर जो रिमेनिंग सम्स रह जा रहा है उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत ही सहज और सरल महसूस होगा। चलिए, एक लेते हैं। ये तो हम लमसम के पेमेंट से संबंधित लिया सम्स। एक लेता है जिसमें इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगा, कुछ आवेदन पर लेगा, कहने का से कुछ अलॉटमेंट पर लेगा और कुछ आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लेगा। आइए उससे संबंधित एक सम्स लेते हैं। सम्स को पहले ब्रीफ में हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है ऑस्कर कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर्स। इशूड कितना कर रही है? 10,000 डिवेंचर्स। 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। प्रत्येक का दाम कितना है? प्रत्येक का दाम 10 रुपया है। 10,000 डिवेंचर, प्रत्येक का दाम 10 रुपया है, कंपनी इशू कर रही है। अब पेबल एज बोल रहा है, इसका बाइफर्केशन बोल रहा है, कैसे कैसे 10 रुपया बटा है। पेबल एज देखा जाए ऑन एप्लीकेशन रुपीज 2 ऑन एप्लीकेशन बोल रहा है आपका, 2 रुपया आपका आवेदन पर है। फिर फर्दर बोल रहा है 3 रुपया ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन कर रही है 3 रुपया आवेदन पर है, 3 ऑन अलॉटमेंट। 3 रुपया आपका आवेदन अलॉटमेंट पर हो गया, और रिमेनिंग बोल रहा है 5 वाज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रुपीज 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपका 5 रुपया हो गया। बोलता है ऑल द डिवेंचर्स वी आर अप्लाइड एंड अलॉटेड एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड। बोलता है कि सारा के 10,000 के लिए 10,000 के लिए आवेदन आया और सारा को सारा अलॉट किया गया और सारा पैसा ले लिया गया। फिर से क्वेश्चन को एक बार हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। एक कंपनी है जो 10,000 डिवेंचर्स, प्रत्येक डिवेंचर का मूल्य 10 रुपया है, मार्केट में इशू करती है। 10 का 10 के लिए आवेदन आती है और कंपनी 10 का 10 अलॉट करती है, और 10 में बता दिया गया है कि 2 रुपया आपका आवेदन पर है, 2 रुपया आवेदन पर है, 3 रुपया अलॉटमेंट पर है,
और 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। बोलता है सारा पैसा आया, सारा पैसा ले लिया गया, अब इसका आप एंट्री पास करने बोल रहा है। आइए, बहुत ही इंस्टॉलमेंट का केस है और बहुत ही सरल है। इस तरह का हम लोग शेयर्स में देखे भी थे, यहाँ भी एक बार देखते हैं। सबसे पहले आवेदन पैसा मिलेगा हमको, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स में कोई परसेंटेज नहीं दिया है तो हम लोग भी परसेंटेज नहीं लिखेंगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशंस अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 2 रुपया आवेदन का रेट है, 10,000 शेयर है, तो कितना हो जाएगा 20,000, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। अब हम लोग फर्दर एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर्स में। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों, बहुत ही सरल है। इस पर हम लोग चर्चा शेयर में भी किए थे, अब खाली नाम चेंज हो रहा है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। $10,000 ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 20,000 अमाउंट है तो 20 का 20 लिखेंगे। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे और उसको ड्यूली रिसीव करेंगे। फिर तो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री करते हैं, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब तो फर्दर पहले ड्यू होगा तो पैसा मांगा जाए, पैसा मांगा जा रहा है तो पैसा लिया जाएगा। 3 का दर है, 10,000 डिवेंचर है, मतलब 30,000 अमाउंट। क्लियर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवेंचर्स है तो 30,000। अब इसका पैसा हम लोग रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, क्या चीज का पैसा है, अलॉटमेंट, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 30 का 30, चलिए अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे और उसके पैसा को रिसीव करेंगे। एंट्री कर दूं कि आप लोग कर लेंगे, कर दीजिए सर, चलिए कर देते हैं। फर्स्ट कॉल का ड्यू करते हैं, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल इसी के साथ लिख देंगे, फाइनल कॉल अकाउंट। ड्यू करना मतलब पैसा मांगना डिवेंचर होल्डर से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांग रहे हैं टू डिवेंचर्स अकाउंट। फाइव के रेट से है, ऑन अलॉटमेंट कितना है 5 रुपया, कितना डिवेंचर है 10,000, तो मल्टीप्लाई कीजिए 50,000 हो जाएगा। अब ड्यू हो गया, अब इसका पैसा हम लोग रिसीव करेंगे। पैसा रिसीव का एंट्री क्या होगा, सिंपल एज यूजुअल जैसे करते आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज का पैसा मिल रहा है, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 50,000। चलिए आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इस सम्स में हम लोग जहां इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है उस तरह का सॉल्यूशन देखे हैं, जो बहुत ही सरल था और आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। चलिए आज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। डिवेंचर्स के केस में भी इशू डिस्काउंट पर होती है और प्रीमियम पर ही हो सकता है। जैसे शेयर के केस में बाध्यता था, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 53 में कहा गया था कि कंपनियां शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, मगर डिवेंचर्स के केस में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है, एट पार पर भी। और उम्मीद करते हैं डिस्काउंट पर इशू करना, प्रीमियम पर इशू करना आप लोग को भली भांति समझ में आ रहा होगा। जिस तरह सिक्योरिटी प्रीमियम वहां लिखते थे प्रीमियम के केस में, यहाँ भी उसी तरह सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। वहां डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट ऑन शेयर लिखते थे, यहाँ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर लिखेंगे। चलिए उससे रिलेटेड समझ आएगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए आप लोग का फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर में क्या है।
उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये हम लोग अभी इशू का पार्ट कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग का एक पार्ट और बचता है जो इसका रिडेम्पशन होगा। रिडेम्पशन मतलब डिवेंचर का पैसा वापस करना, पूंजी रिपेमेंट करना उसका पूंजी को, उसका भी पार्ट अभी आएगा तो उसको देखा जाएगा। पहले हम लोग इशू में एक जो सम्स किए थे पार ही था, 10 का 10 में इशू हुआ था, इसी को एक पार बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉल्स इन एरियर का भी पार्ट्स आएगा इसमें, और कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस क्या है उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। जब कोई डिवेंचर होल्डर मतलब जिन्होंने कंपनी में डिवेंचर खरीदा है, यदि किसी आवंटन का या किसी याचना का पैसा नहीं देती है तो उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर के रूप में जानते हैं। अगर कोई डिवेंचर होल्डर आवंटन मनी के साथ फर्स्ट कॉल या आगे की कॉल या आवेदन मनी के साथ ही आवंटन या आगे का पैसा दे दे, एडवांस में पैसा दे दे तो कॉल्स इन एडवांस, या कोई बकाया रख ले पैसा ना दे मांग करने के बावजूद तो कॉल्स इन एरियर, जिस पर हम लोग डीप में इस पर चर्चा किए थे शेयर के केस में, इसलिए यहां पर हम लोग उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी उसी तरह है। आइए हम लोग एक नया पार्ट देखते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी कोलेट्रल सिक्योरिटी जो आपका एक नया पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक प्रतिभूति। मतलब कंपनी क्या करती है, अगर बैंक से कुछ ऋण ले रही है तो कंपनियां उसको डिवेंचर मॉर्गेज के रूप में दे दी बैंक को कि भैया आप मॉर्गेज के रूप में मेरे डिवेंचर को रख लीजिए। यदि हम आपका ऋण का किस्त जो बैंक से लिए हैं उसको ना चुका पाएंगे तो आप इस डिवेंचर से पैसा वसूल कर सकते हैं। क्लियर है? कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब अपने डिवेंचर्स को ऋण के वर्दी मॉर्गेज रखना, गिरवी रखना, एक तरह से कर लीजिए सिक्योरिटी के रूप में बैंक को देना कि आपका लोन के अगेंस्ट में मैं डिवेंचर को सिक्योरिटी के रूप में रख रहा हूं। तो उस प्रकार के इशू को हम लोग कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू कहते हैं। इसमें दो प्रावधान है। दो प्रावधान क्या क्या है दोनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दो प्रावधान मतलब दो तरह से इसमें हम लोग देखते हैं एंट्री, दोनों को हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा। पहला बोलता है कि आप डिवेंचर को जब कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं तो डिवेंचर का कोई खाता मत खोलिए, कोई एंट्री नहीं कीजिए, सिंपल बैंक से ऋण लेने का एंट्री कीजिए। तो बैंक से ऋण लेने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम लोग पुट अप कर देंगे। मतलब बैंक से ऋण लेने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी के नरेशन में हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? जैसे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम जो बैंक का नाम रहेगा एंड गिवन डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। मतलब इसी के नरेशन में ही मेंशन कर देंगे कि इसके अगेंस्ट में हम लोग इतना डिवेंचर इश्यू किए हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में। फर्दर कोई एंट्री करने नहीं बोल रहा है, एक एंट्री से आपका हो जाएगा। सेकंड पार्ट बोलता है पहले कि आप डिवेंचर्स के लिए भी एंट्री कीजिए। तो पहले बैंक से ऋण लिया उसका एंट्री तो सेम होगा, उसको यहां हम लोग रिपीट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, जो भी अमाउंट हो उसको हम लोग पुट करेंगे। अब क्या है, क्योंकि हम लोग कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में अपने डिवेंचर्स को रखे हैं तो एक एंट्री डिवेंचर्स का भी आप लोग पास करने बोलता है इस केस में। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डिवेंचर इशू नहीं कर रहे हैं तो एक सस्पेंस खाता खोलेंगे, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। जितना भी डिवेंचर्स हम लोग कोलेट्रल सिक्योरिटी में रख रहे हैं उसका हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे, जो भी अमाउंट होगा उसको पुट करेंगे। तो सेकंड के केस में क्या बोला कि आप डिवेंचर्स कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं तो उसका भी एंट्री पास कीजिए। तो चूंकि हम डिवेंचर इशू तो नहीं कर रहे हैं इसीलिए एक खाता सस्पेंस नाम से क्रिएट करेंगे, जो बाद में बैंक का ऋण चुका देंगे तो इसको एंट्री को रिवर्स कर देंगे, डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस, ऑटोमेटिक खाता बंद हो जाएगा। तो डिवेंचर सस्पेंड टू डिवेंचर्स का एंट्री करेंगे। मगर इसको शो कैसे करेंगे बैलेंस शीट में? इसको तो बैंक लोन को फिक्स लायबिलिटीज में दिखा देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। उसी तरह
इस केस में डिवेंचर सस्पेंस को हम लोग कैसे दिखाएंगे, डिवेंचर्स को भी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखाएंगे। जैसे बैलेंस शीट मान लीजिए आपका है इक्विटी एंड लायबिलिटी, में कौन हेड में आएगा, ये आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। पहले आता है शेयर होल्डर के लिए आता है, दूसरा आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके कौन पार्ट में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या दिखाएंगे, सबसे पहले तो बैंक लोन दिखाएंगे, आपका बैंक लोन जो अमाउंट रहेगा उसको दिखाएंगे। डिवेंचर्स दिखाएंगे अगर कोलेटरल सिक्योरिटी में, तो उसको लिखेंगे हम लोग, डिवेंचर्स का अमाउंट मान लीजिए 2 लाख है कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इनर कॉलम में लिखेंगे और यहीं पर हम लोग डिवेंचर सस्पेंस को माइनस करके दिखा देंगे। मतलब आउटर साइड में खाली बैंक लोन ही दिखेगा आपका, और डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर दिखा के डिवेंचर सस्पेंस का माइनस में हम यहाँ दिखा देंगे ना, वो आप आगे में लिख ही दिए माइनस, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। तो आउटर पार्ट में आपका फाइनली क्या दिखा, खाली बैंक लोन का अमाउंट दिखेगा, इसका अमाउंट नहीं दिखेगा। इस तरह बैलेंस शीट में हम लोग शो कर लेंगे। इस केस में खाली हमको बैंक लोन दिखाना है, ये 2 एंट्री नहीं दिखाएंगे जब हम लोग डिवेंचर सस्पेंस खाता नहीं खोलते हैं। तो कोलेटरल सिक्योरिटी हम लोग पार्षिक देख लिए, जब सहायक सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इश्यू करती है। तो इसमें क्या है कि बैंक से जब ऋण लेती है, चाहे दीर्घकालीन ऋण के बदले कंपनियां अपने डिवेंचर्स को उसको मॉर्गेज के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में रखती है और ऋण चुकता करने के बाद वापस ले लेती है। और इस बीच में अगर ऋण नहीं चुका पाती है तो जिस संस्था से कंपनियां ने ऋण ली है वो डिवेंचर्स को, पैसा को वो यूज कर सकती है। मगर ये याद रखिएगा, इस डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलेगा। जहां भी मॉर्गेज रखे हैं वो इसके धारक है, इसका स्वामी नहीं है, इसका इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा, खाली इसका होल्डर है। उस केस में इसका यूज कर सकते हैं, जिस केस में अगर डिफॉल्ट हो जाए, कंपनियां ऋण को ना चुका पाए, उस केस में खाली यूज कर सकती हैं। इसका ब्याज का पाने का अधिकारी नहीं रहेगा। चलिए और डिवेंचर्स का अगला पार्ट जो है, इशू का रेट दिया जाएगा, रिडीमेबल का रेट दिया जाएगा, इशू डेट, पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, उस केस को हम लोग करेंगे। तो समझते हैं आज के टॉपिक पे इतना ही हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।